आज हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.2। स्टूडेंट्स, आप लोगों को मालूम ही है हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा लास्ट वीडियो में जो मैंने लास्ट क्वेश्चन बताया था उसमें एक थोड़ा सा मिस्टेक है, उसको आप सही कर लेंगे। उस मिस्टेक में मैंने क्या किया था, t2 माइनस t1 इक्वल्स टू 3 था, तो इसमें वैल्यू उल्ट हो गई, यानी दोनों की वैल्यू चेंज हो गई है। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा उसको करेक्ट कर लेंगे। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन इस तरह से था, 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इक्वल्स टू 3। इस तरह से क्वेश्चन बनेगा स्टूडेंट्स, इसको करेक्ट कर लेंगे। स्टूडेंट्स, इक्वेशन बनेगा, ये आपका लास्ट का क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट था। आप इसको देख लीजिएगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। थोड़ा सा लास्ट में इसमें ये दोनों वैल्यू प्लेस का इनका प्लेस चेंज हो गया है, इस वजह से इक्वेशन गलत आ गया। तो उस क्वेश्चन में इक्वेशन करेक्ट कर लीजिएगा, इतना आपको करेक्शन करना है। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे चेक करते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फ्रेम करते हैं ये सीखा था। अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो नियरली वी हैव 3 मेथड्स। एक सिंपल मेथड होता है स्टूडेंट्स, जिसको मैंने यहाँ लिखा नहीं है। एक सिंपल मेथड होता है टेकिंग स्क्वायर रूट्स, टेकिंग स्क्वायर रूट्स। ये कब अप्लाई होता है स्टूडेंट्स, जो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो आप इसको भी चाहें तो लिख सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 4 मेथड होंगे स्टूडेंट्स। बहुत छोटा इक्वेशन होता है तो आप इससे, अदरवाइज हमारे पास 3 मेथड है। एक फैक्टराइजेशन मेथड है, दूसरा कंप्लीटिंग होल स्क्वायर मेथड है और तीसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला है। स्टूडेंट्स, आपको 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग फोकस करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड पर, फिर कंप्लीटिंग होल स्क्वायर मेथड पर और फिर क्वाड्रेटिक फार्मूले पर। स्टूडेंट्स, इनमें से किसी का यूज करके आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन बहुत इजी होता है, आप विद इन सेकंड्स क्वेश्चन कर सकते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। स्टूडेंट्स, जो किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं उनको रूट्स बोलते हैं मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में। अच्छा, ये रूट्स वही होते हैं जो इस पॉलीनोमियल के जीरो निकाले थे हमने चैप्टर 2 में। तो जीरोज इस पॉलीनोमियल के जो जीरोज होंगे वही इसके क्या होंगे, रूट्स होंगे। तो थोड़ा सा स्टूडेंट चेंज हो जाता है। पॉलीनोमियल अगर हमारे पास ax² + bx + c है तो इसके जीरोज, इसके हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग जीरोज निकालते हैं। हमारे पास इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। तो इसके जो जीरोज होंगे उनका नाम चेंज हो जाता है और हम उनको बोलते हैं क्या, रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, दोनों बातों में जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल, फाइंड जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल। एंड इसमें क्या बोलता है, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, आप बेसिक डिफरेंस समझ पा रहे होंगे। बेसिक डिफरेंस आपको पता है, बेसिक डिफरेंस क्लियर रखना है। ये पॉलीनोमियल है, दिस इज पॉलीनोमियल एंड दिस इज इक्वेशन। तो ये बेसिक चीज आपको कंफर्म होना चाहिए। फिर जो वैल्यूज यहाँ जीरोज में निकलेंगी वही वैल्यूज यहाँ पर रूट्स में होंगी। तो आइए हम लोग कुछ निकालते हैं। आपको पता नहीं होगा तो इसको इस टाइप से आपको 2 नंबर सिलेक्ट कर देने हैं, जिन नंबर से आपको मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाए और इससे 3 आ जाए। तो आप देख पा रहे हैं 10 से आप अगर आप 5 और 2 ले लेते हैं तो 5 2 10 होगा और 5 में 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 3 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसको आप कैसे ब्रेक करेंगे, ब्रेक करेंगे तो x² - 5x + 2x - 10 = 0। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको समझिए आप ब्रेक कैसे करते हैं। ब्रेक अब देख पा रहे हैं स्टूडेंट, सब्ट्रैक्ट करने पर ये वाला नंबर आ जाना चाहिए, यानी 3 आ जाना चाहिए। तो -5x + 2x, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस का 3x बचेगा। इससे x कॉमन ले लीजिए तो x - 5 + 2 कॉमन ले लीजिए x - 5। अब दोनों में सेम क्वांटिटी आ चुकी है स्टूडेंट्स, तो इन दोनों ग्रुप से x - 5 कॉमन ले लीजिए तो x + 2 बचेगा = 0। अब स्टूडेंट्स, ये दो लीनियर पॉलीनोमियल्स का प्रोडक्ट 0 के बराबर है। इनका मतलब ये सेपरेटली अलग अलग 0 होंगे। तो अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, when x - 5 = 0 मतलब x = 5 and when x + 2 =
0, x इक्वल्स टू -2। तो ये दो वैल्यूज मिलती है, दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन और दीज आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लास्ट में लिखेंगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है स्टूडेंट्स, x इक्वल्स टू 5 एंड x इक्वल्स टू -2। जब x स्क्वायर में मल्टीप्लाई में आ जाता है, आप छोटी-छोटी चीजें स्टूडेंट से देखते चलिए। अगर इसकी स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से कंपेयर करें तो ऑन कंपेयरिंग इससे है स्टूडेंट्स, आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 12, क्या आ गया 12। अब 12 के दो पार्ट करने हैं स्टूडेंट्स, 12 के दो टुकड़े करने हैं, ऐसे टुकड़े करने हैं कि ये इनको यहाँ पर कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, तो 1 सपोज किया जाए। मल्टीप्लाई करने पर 12 बाय और माइनस का साइन है, मतलब सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आए। तो बहुत इजी है स्टूडेंट्स, 4 और 3, 4 3 से 12 होता है, 4 में 3 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। आइए इसको ब्रेक कर देते हैं। ये स्टूडेंट x का मतलब 1x है, तो वी कैन राइट 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो फ्रॉम हियर वी टेक कॉमन 2x देन x प्लस 2 एंड फ्रॉम हियर टेक कॉमन माइनस 3 देन x प्लस 2। दोनों ब्रैकेट क्वांटिटी सेम आ गई स्टूडेंट्स, ब्रैकेट क्वांटिटी सेम आ गई तो टेक अगेन कॉमन ब्रैकेट क्वांटिटी x प्लस 2 and 2x minus 3 equals to 0. 0 means separately they will be equals to 0. So when x plus 2 equals to 0, this implies that x equals to -2, and when 2x minus 3 equals to 0, this implies that x equals to 3/2. So these are the roots. These are the roots of given equation. तो इसको satisfy करेगा। रूट्स ऑलवेज सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। हमारा आंसर सही है कि नहीं सही है हम यहाँ पर रख करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये कितने स्टूडेंट्स, x इक्वल्स टू -2 एंड 3/2, ठीक। अब रूट्स क्या होते हैं, आप रूट्स की प्रॉपर्टी समझ लेना। रूट्स ऑलवेज सेटिस्फाई दी गिवन इक्वेशन। जो भी रूट्स होते हैं वो हमेशा इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। सेटिस्फाई करता है मतलब लेफ्ट हैंड साइड में इतनी वैल्यू है, आप रखेंगे तो राइट हैंड साइड में 0 तो लेफ्ट हैंड साइड में भी वैल्यू रखने पर 0 आ जाएगा। इसे क्लियर होना चाहिए। स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है, आप देख पा रहे हैं स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है, a इक्वल्स टू √2 है, b इक्वल्स टू 7 है एंड c इक्वल्स टू 5√2 है। जब भी स्टूडेंट x स्क्वायर के कोएफिशिएंट में कोई नंबर गिवन हो, आप फटाक से इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो गया 5√2 into √2, ठीक। अब स्टूडेंट्स इन दोनों का प्रोडक्ट कर लीजिए, प्रोडक्ट करके देख लीजिए कितना आ रहा है, ये आ गया स्टूडेंट 5 into 2 यानी 10। अब आपको 10 को दो पार्ट्स में तो ब्रेक करना है। किस तरह से ब्रेक करना है कि प्लस करने पर 7 आ जाए स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल सिंपल सा है। 10 के दो पार्ट होंगे 5 और 2, √2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2। तो ये तो स्टूडेंट्स इजीली हो जाता है, ये स्टेप कुछ बच्चे कर भी लेते हैं। इसके आगे वाले स्टेप पे थोड़ा सा ध्यान देना है। नेक्स्ट स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन कंटेनिंग रूट्स। जिन क्वेश्चंस में रूट होता है तो इसमें अगला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स क्या कॉमन है, x कॉमन है तो टेक x कॉमन, √2x प्लस 5 प्लस स्टूडेंट्स अब हमको यहाँ पर भी किसी भी कीमत पर इतना ही लाना है ब्रैकेट में। तो देख लीजिए इसमें 2 है और यहाँ पर √2 है, तो इस स्टूडेंट्स 2 में भी एक √2 होता है। 2 कैन बी रिटन एज √2 into √2। तो अगर मैं आपको समझने के लिए इसको चेंज कर दूं, समझने के लिए चेंज कर दूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको 2 into √2x। स्टूडेंट से 2 ही लिखा हुआ है तो इजीली आप देख सकते हैं ये काम आपको करना पड़ेगा। √2 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस टाइप ऑफ सिंबलिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स यही स्टेप इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट स्टेप क्या किया है मैंने, आप आइए एक बार फिर से समझ लेते हैं क्या किया मैंने। स्टूडेंट्स 5x प्लस 2x था, 5x 2x मिलाकर 7x बन जा रहा था। यहां से हमने काम किया तो √2x प्लस 5 आ गया। यहाँ पर √2 में भी एक √2 होता है
2 इक्वल्स टू √2 इंटू √2। तो हमने इसको ऐसे लिख देंगे, तो यहाँ से इजीली आप देख पा रहे हैं √2 कॉमन है तो क्या बचेगा, √2x बचेगा और यहाँ से y बचेगा। अब स्टूडेंट्स आगे का काम आपका आसान है। √2x plus 5 in one bracket and x plus √2 in another bracket equals to 0. So when अब this will be separately equals to 0, ये अलग 0 के बराबर होगा, ये अलग √2x plus 5 equals to 0. This implies that x equals to -5 upon √2, and when x plus √2 equals to 0, this implies that x equals to -√2. So these are the zeros of this polynomial. इस polynomial के zeros हैं, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो स्टूडेंट्स वर्डिंग पर ध्यान देना होगा, अगर इक्वेशन बोला गया है तो रूट्स है, these are roots, ठीक है। आइए 4th नंबर का क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा जहां पर भी आपको रूट मिल जाता है, तो रूट वाले क्वेश्चन को आप इस तरह से हैंडल कर लेंगे, परेशान बिल्कुल नहीं होना। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट, x plus 1/8 equals to 0। जब भी स्टूडेंट्स आपको कोई फ्रैक्शन मिल जाता है तो डिनोमिनेटर में जो नंबर है, डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है उससे पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन है राइट हैंड साइड में 0 है तो मल्टीप्लाई बाय 8, सिंपल सा मेथड, मल्टीप्लाई बाय 8 का जाएगा स्टूडेंट्स 8 into 2 16x square minus 8x and plus 1 equals to 0। जब यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा। अब स्टूडेंट्स आपको फिर से वही काम करना है इन दोनों को। अब देखिए 16 हो गया तो 16x स्क्वायर माइनस 4x। स्टूडेंट ब्रेक करते समय ध्यान देना चाहिए, इन दोनों को सॉल्व करने पर, दोनों को सिंप्लीफाई करने पर यही आना चाहिए, अदरवाइज आपका ब्रेकिंग गलत है। प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप व्हाट इज कॉमन, तो फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप यू कैन टेक 4x कॉमन, सो 4x minus 1, and from here you can take only -1 common, so 4x minus 1 equals to 0। so 4x minus 1 and 4x minus 1। स्टूडेंट देख रहे हैं दोनों ब्रैकेट में सेम क्वांटिटी आ गई, सेम क्वांटिटी 4x minus 1 equals to 0, then x equals to 1/4। पहले ब्रैकेट से भी वही आएगा, दूसरे ब्रैकेट से भी वही आएगा, then x equals to 1/4। इसका मतलब दो रूट निकले स्टूडेंट्स और दोनों रूट सेम हैं, तो हियर we have same roots, स्टूडेंट मैं आपको क्या बता रहा था, नेचर समझते चलिए। इस क्वेश्चन में रूट्स अलग अलग थे, डिफरेंट रूट थे, डिफरेंट वैल्यू आई, यहाँ पर x की दोनों वैल्यू सेम आई हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट को अच्छे से रीड कीजिए, अच्छे से रीड कीजिए, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूँ। So students, you can see John and Jayanti together have 45 marbles. So John have some marbles and Jayanti have some marbles, and the sum of their marbles is 45. Both of them lost 5 marbles. जितने भी उनके पास मार्बल थे उनमें से स्टूडेंट्स 5 लॉस्ट हो गए। They lost 5 marbles. John lost 5 marble and Jayanti also lost 5 marble, मतलब दोनों के 5 मार्बल बैंक हो गए। And now the product of their marbles is 124। उनका अभी जो प्रोडक्ट है वो कितना है स्टूडेंट्स, 24 है। We would like to find out how many marbles they had to start with। हमको स्टूडेंट्स बताना है कि स्टार्टिंग में उनके पास कितने मार्बल्स थे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है। मैं मैथमेटाइजेशन कैसे करते हैं किसी भी सिचुएशन का, हाउ टू मैथमेटाइज एनी सिचुएशन, यानी हाउ टू कन्वर्ट एनी गिवन सिचुएशन इन टर्म्स ऑफ इक्वेशंस, एक्सप्रेशंस को देखते हैं हम लोग। तो सम मार्बल्स मतलब लेट जॉन हैज x marbles and Jayanti has 1 marbles। So according to question students, you can see the sum of their marbles is 45, so x plus y equals to 45। And after losing 5 marbles each one is lost 5 marbles,
5 marbles each. How many marbles remain with them? So John will have x minus 5 marbles and Jayanti will have y minus 5 marbles. And according to the new condition of the question, the product of their marbles at the present time at this time is 124. Means students x minus 5 and y minus 5 is 124. Students अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में दो वेरिएबल्स ला दिए हैं मैंने, तो हम इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी यहाँ से y की वैल्यू उठा करके यहाँ पे रख देते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ से y की वैल्यू कितनी निकलेगी आप बताइए? y की वैल्यू निकलेगी स्टूडेंट्स 45 माइनस x। तो ये वाली वैल्यू उठा करके यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। यूजिंग y from 1 in equation 2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देख लीजिए, यूज कर लेते हैं आसानी से x माइनस 5 एंड y इज 45 माइनस x एंड माइनस 5 इक्वल्स टू 124। स्टूडेंट सिंप्लीफाई करते हैं इसको। सो x माइनस 5 दैट इज एज इट इज एंड 45 माइनस 5 40 माइनस x इक्वल्स टू 124। स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्यारा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। तो मल्टीप्लाई दिस, स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज हम इस साइड से मल्टीप्लाई करते हैं राइट साइड से, तो 40 into x 40x 40 into 5 minus 200, so minus x into x minus x square and minus x into minus 5 plus 5x equals to students 124। तो अब हम लोग एक साइड कर देंगे तो पूरा स्टूडेंट्स ये 40x, this 40x and this is 5x, तो 5x plus 40x 45x minus 200 माइनस x स्क्वायर, और इसको भी स्टूडेंट्स इस साइड ले लेते हैं या इसको लिखा रहता है। अब ये x स्क्वायर निगेटिव में, इसको राइट हैंड साइड में पूरा पोर्शन ले जाते हैं हम लोग, तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स आप देखिएगा, ये पूरा का पूरा राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो लेफ्ट साइड में क्या बचेगा 0। सो x स्क्वायर प्लस माइनस 45x एंड प्लस 200, और स्टूडेंट्स ये 124 पहले से राइट हैंड साइड में। तो स्टूडेंट्स x स्क्वायर हमारा पॉजिटिव हो गया, तो x स्क्वायर माइनस 45x, और इन दोनों में स्टूडेंट्स प्लस कर लीजिए, प्लस 324 इक्वल्स टू 0। तो दिस इज स्टूडेंट्स आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। बट स्टूडेंट्स इसको यहाँ पर हम छोड़ नहीं सकते, अब हमें इसको सॉल्व भी करना है। जैसे प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, वहां पर सिर्फ इक्वेशन फ्रेम करने को बोला गया था, हमने फ्रेम करके छोड़ दिया। स्टूडेंट्स आप प्रैक्टिस के लिए उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेंगे जब आपको टाइम मिले। अब स्टूडेंट्स आपके पास चैलेंजिंग काम होता है इसको फैक्टराइज करना। स्टूडेंट्स जितनी ज्यादा प्रैक्टिस है आप तुरंत फैक्टराइज कर लेंगे। इसके दो टुकड़े करने हैं, प्लस करने से 45 आ जाए, प्लस करने से क्या आ जाए स्टूडेंट्स 45 है। इसके दो ऐसे नंबर में, तो स्टूडेंट्स ये छोटा नंबर तो है नहीं कि आप ओरल कर लेंगे, तो आइए मैं इसको फैक्टराइज करके बता देता हूँ। अगर स्टूडेंट जैसे आपको याद है, पता है कि ये क्या है, जैसे ये 324 जो है 18 का स्क्वायर होता है, तो अब फैक्टर ट्री मेथड आपके लिए बहुत इजी पड़ेगा। अगर आपको पता है नंबर के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो फैक्टर ट्री मेथड बहुत इजी होगा आपके लिए। देखिए जैसे 324 जैसे मैंने बताया 18 का स्क्वायर है, 18 into 18 और 18 प्लस करने से स्टूडेंट तो इसके और प्राइम फैक्टर्स कर दीजिए 2 और 9 और 2 और 9। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां से भी 3 और 3 हो जाएंगे, तो 2 ये इसके फैक्टर हो सकते हैं 3 और इसके भी फैक्टर हो सकते हैं 3। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स इसके देखिए कितने फैक्टर हो गए, ये फैक्टर करने का आपको जो भी मेथड पता है, आपको प्राइम, आप डिवीजन मेथड से भी इसके प्राइम फैक्टर्स कर सकते हैं। फैक्टर आप जैसे कर लीजिए, आप पर डिपेंड करता है। तो इसके सारे फैक्टर्स बनेंगे स्टूडेंट्स 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 3।
ये इसके फैक्टर्स बनेंगे। तो पहला काम है कि आपको फैक्टर्स करना है। ये फैक्टर ट्री मेथड बताया मैंने, जैसे आप इसको ऐसे भी फैक्टर कर सकते थे, 2 से डिवाइड कीजिए तो 2 1 2, 2 6 12, 2 2 4, फिर 2 से डिवाइड कीजिए 8 and 1, फिर 3 से डिवाइड कीजिए 27, फिर 3 से डिवाइड कीजिए 9, फिर 3 से डिवाइड कीजिए 3, फिर 3 से डिवाइड कीजिए 1। स्टूडेंट मेथड नंबर 1, एक मेथड ये है और एक मेथड ये है। आप कुछ भी करके इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लीजिए, कैसे भी करके आप इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लीजिए। अगर प्राइम फैक्टर आप निकाल लेते हैं तो प्राइम फैक्टर निकालने के बाद आइए प्राइम फैक्टर को एडजस्ट करते हैं 2 नंबर में, क्योंकि हमें इसके सिर्फ 2 टुकड़े करने हैं। स्टूडेंट्स क्या करना है, तो इसको सिर्फ 2 टुकड़े करने हैं, ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिससे प्लस करने से 45 आ जाए। प्लस करने से क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा प्लस का साइन है, अगर माइनस का साइन होता तो सब्ट्रैक्ट करने का। सो आइए स्टूडेंट्स यहाँ पर ट्राई करते हैं कैसे कैसे आएगा। अगर इन सबको साथ ले लेते हैं तो 81 आ जाएगा। अब यहाँ से देख लीजिए 2 2 4, 4 3 12, और यहाँ से क्या जाएगा स्टूडेंट 27, तब भी नहीं होगा। तो फिर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, देखिए इन सबको एक साथ ले लीजिए, कितना हुआ 36, और इन दोनों को एक साथ ले लीजिए 9। स्टूडेंट 2 मैजिकल नंबर का होगा 36 और 9। तो पूरी प्रैक्टिस आपको यहीं पर हो जानी है, यहीं पर आपको सारी मेहनत करनी पड़ेगी कि हम 2 नंबर कैसे जोड़ेंगे कि दोनों का प्रोडक्ट करने पर ये आ जाए। ठीक है स्टूडेंट, प्रोडक्ट करने पर ये आ जाए और प्लस करने पर ये आ जाए। तो आप देख रहे हैं 36 और 9 बड़े बड़े नंबर होंगे स्टूडेंट्स, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी बहुत ज्यादा। मैंने आपको मेथड बता दिया है, फैक्टर ट्री मेथड यूज कर सकते हैं। आपको ओरल आते हैं, आप ओरल लिख सकते हैं, या डिवीजन मेथड यूज कर सकते हैं। कोई भी मेथड यूज कर दीजिए और मेथड यूज करके 2 नंबर ढूंढिए आप। ये बहुत चैलेंजिंग काम है, इसको आपको करना ही होगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपका अधूरा रह जाएगा और आपको 4 मार्क्स में 2 मार्क्स ही मिलेंगे। सो यू कैन सी स्टूडेंट्स हाउ आई कैन स्प्लिट इट। x स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x plus 324 equals to 0. So in first bracket take x common, x minus 36, and in second bracket take 9 common, x minus 36 equals to 0. So x minus 36 and x minus 9 equals to 0. So students, we have अलग अलग इनको 0 करते हैं। यहाँ से स्टूडेंट्स क्या आएगा, x equals to 36 और इस वाले ब्रैकेट से x equals to 9। तो इनमें से दोनों में से कोई भी आंसर ले सकते हैं आप। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप x की वैल्यू 36 ले लेते हैं तो जॉन के पास 36 मार्बल्स हैं और जयंती के पास कितने आएंगे स्टूडेंट्स। यहाँ से y की वैल्यू आप देख पा रहे हैं 45 माइनस 36। तो अगर आप x की वैल्यू 36 लेते हैं तो जॉन के पास 36 मार्बल्स और जयंती के पास 9 मार्बल्स। स्टूडेंट्स, यू कैन रिवर्स द सिचुएशन आल्सो। यहाँ पर रिवर्स कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं कि क्लियरली नहीं बोला है कि इसके पास ज्यादा मार्बल्स हैं, इसलिए ये 36 और 9 दो आंसर आएंगे। मतलब जयंती के पास ये कितने हैं तो जयंती के पास 36 या जयंती के पास तो जॉन के पास 9 होंगे। इनमें से दोनों में से कोई दोनों आंसर सही है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप देखिए इस वाले पोर्शन पर आप ड्रॉ कीजिए, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को बहुत डिटेल से बताया है। ठीक है, अब आप स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट कर लेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर में वी हैव 2 नंबर्स, so let numbers are x and y and according to question their sum is 27, x plus y equals to 27 and their product is 182, x into y equals to 182। स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमको एक वेरिएबल में चेंज करना पड़ेगा। तो फॉर चेंजिंग इन वन वेरिएबल व्हाट वी विल डू, फ्रॉम 1 वी विल टेक फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो y will be 27 minus x, तो इन प्लेस ऑफ y we will put 27 minus x। स्टूडेंट्स, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। अब एक आपके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी, सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा आपके पास कि इसको फैक्टराइज कैसे करें। तो फैक्टराइज करने के लिए स्टूडेंट्स मैंने क्या बोला था कि 182 के फैक्टर कीजिए, 182 के क्या कीजिए फैक्टर कीजिए, और फैक्टर करने पर 2 नंबर सेट कीजिए जिससे कि
27 आ जाए प्लस करने पर, यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस करने पर। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए 182 के फैक्टर करते हैं। तो जैसे मुझे फैक्टर ट्री मेथड अच्छा लगता है स्टूडेंट, जैसे इसको 2 से डिवाइड करूंगा, मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता है तो 2 से डिवाइड करो तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा 90, 2 9 18, 91 हो जाएगा। तो ये तो प्राइम नंबर आ गया स्टूडेंट्स। अब इसका आप जानते हैं 13 into 7 होता है, तो हमारे पास 182 के कौन कौन से फैक्टर आ गए, 2 into 7 into 30। तो स्टूडेंट्स जब प्राइम नंबर आ जाता है तो हमारे लिए सेटिंग करना बहुत आसान होता है। तो आप इसको एक साथ ले लीजिए 14 और इसको अकेले ले लीजिए, तो 14 और 13 मिला करके 182 तो बनना ही बनना है, और 14 प्लस 13 कितना होता है 27। तो 14 और 13 में स्टूडेंट्स इसको स्प्लिट कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, स्प्लिट कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे, इस तरह से स्प्लिट हो जाएगा। ये ध्यान देंगे दोनों निगेटिव रखेंगे तब ये 27 आ जाएगा। निगेटिव नेगेटिव प्लस करने पर इसका साइन मेंटेन करना पड़ता है आपको। इस तरह से कॉमन लेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे, ये दो फैक्टर आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू या तो 13 आ जाएगी या तो 14 आ जाएगी, आप दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर ले सकते हैं, दोनों नंबर पॉजिटिव है। अब मान लो सपोज करो आपने x 30 ले लिया, x 30 ले लिया, तो यहाँ से y कितना आ जाएगा 14। तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, और नंबर्स विल बी अगर x 30 है तो y क्या होगा 27 माइनस 13 यानी 14। ठीक है, अगर y x 14 है स्टूडेंट्स, x केस 2, केस 1 में ऐसा होगा और केस 2 में क्या होगा, अगर x 14 है तो स्टूडेंट्स आप देखिए यहाँ से y कितना निकल आएगा 13 निकल आएगा। तो इसमें से कोई भी आप आंसर लिख सकते हैं, दोनों वैलिड है। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स हमेशा दोनों वैलिड नहीं होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, तो आपको पता चल जाएगा क्या प्रॉब्लम होती है। स्टूडेंट्स बोला है दो कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ले लेते हैं हम लोग। कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब एक एक प्लस करने पर, जैसे 5 और 6, 9 और 10, तो इनको कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर बोलते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर्स लेट x एंड x plus 1। सो क्वेश्चन क्या बोला गया है कि उनका स्क्वायर्स का सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। अब क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, तो सम ऑफ स्क्वायर्स कितना है स्टूडेंट्स 365। तो x स्क्वायर x plus 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 365। इस पे आइडेंटिटी यूज करेंगे स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसको x स्क्वायर प्लस करेंगे 2x स्क्वायर, ये 2x, और ये इसमें 365 में 1 माइनस हो जाएगा तो 364। स्टूडेंट्स देख पा रहे हैं हर एक टर्म में 2 है, तो जिस हर एक टर्म में 2 है तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड कर देंगे तो छोटी इक्वेशन थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। अगर कोई कॉमन नंबर है तो उससे डिवाइड कर दिया जाता है इक्वेशन को। तो ये स्टूडेंट्स ये बन गया 182। अब स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको बताया था 182 के फैक्टर करके बताया था ना मैंने आपको, यहाँ पर 182 के फैक्टर अभी बताया था मैंने आपको 2 into 7 into 13। स्टूडेंट्स यहाँ पर देख रहे हैं माइनस का साइन, मतलब माइनस करने पर क्या आएगा 1 आना चाहिए, यहाँ पर क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। इसी उसी पिछले वाले इक्वेशन में प्लस करने पर आना था 27, यहाँ पर माइनस करने पर क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो हम स्टूडेंट्स क्या कर लेंगे, इसको इसके दो फैक्टर होंगे, एक 14 और एक 13, तो इनका मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा। तो आप स्प्लिट करेंगे, फैक्टर करेंगे और इसके बाद ये दोनों फैक्टर आ जाएंगे। अब इसके बाद आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, जब फैक्टर कर लेंगे आप खुद से, x plus 14 equals to 0, तो x equals to minus 14 आ गया। अब minus 14 एक्सेप्टेबल नहीं है, क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि बोला था पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर थोड़ा है, दिस इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, तो इसलिए एक्सेप्टेबल नहीं है, इसको छोड़ देंगे। दूसरा x minus 13 equals to 0 करेंगे तो x equals to 13 आ जाएगा, इसका मतलब ये एक्सेप्टेबल है। तो एक्सेप्टेबल नंबर होगा 13। तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू एक्सेप्टेबल हो गई, ये वाली एक्सेप्टेबल है, x equals to 13 एक्सेप्टेबल है। तो हमने नंबर क्या सपोज किए थे x and x plus 1, तो हमारे नंबर क्या हो जाएगा 13 and 13 plus 1 यानी कि 14। तो दो नंबर हो जाएंगे 13 and 14। इस तरह से स्टूडेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सा हिंट देता हूं मैं। स्टूडेंट देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में बोला गया है कि अल्टीट्यूड मींस होता है स्टूडेंट्स हाइट,
altitude means height of right angle triangle, ठीक है। So students, altitude of the right angle triangle is 7 less than the base. So if base is our base is x, then area क्या हो जाएगा students, x minus 7 and hypotenuse is given 13. तो what is the values of these two sides? इन दोनों sides की वैल्यू पता लगानी। तो सिंपल से स्टूडेंट्स राइट एंगल ट्रायंगल में क्या यूज करेंगे हम लोग? राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है स्टूडेंट्स? परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड हाइट इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो बेस कितना है स्टूडेंट्स? एक्स स्क्वायर प्लस x plus 7 होल स्क्वायर इक्वल्स टू स्टूडेंट 13 स्क्वायर, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसके बाद फैक्टराइज करेंगे, क्या क्या आता है वो करके मुझे बताएंगे, ठीक है। इसके आगे का क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स? मैं थोड़ा सा दो चीजें हिंट दे रहा हूं आपको। इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट्स, इसका आंसर 5 and 12 होंगे इसका आंसर, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे, डू योरसेल्फ। क्या करना है स्टूडेंट्स? इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, इसके साथ प्लस माइनस सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू निकालने के बाद जो x की वैल्यू आएगी वो आपका बेस होगा और उससे 7 कम करने पर आपका हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से कुल मिला करके ये जो है बेस आपका, मैं क्लियर करके लिख रहा हूं, बेस आपका 12 आएगा और अल्टीट्यूड आपका 5 आएगा। तो आप इस क्वेश्चन को खुद से कर लेंगे, ठीक है। आइए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कीजिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स? ध्यान से अच्छे से रीड करके बोलिए और सिचुएशन को समझने का कोशिश करते हैं। A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day। मतलब कोई इंडस्ट्री है, वहां पर कुछ प्रोडक्शन होता है, तो कितने आर्टिकल प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं वो हमें पता नहीं, लेकिन बोला कुछ आर्टिकल प्रोड्यूस होते हैं। आइए इस सिचुएशन को एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करिए, हाइपोथेटिकली सपोज कीजिए कि 10 आर्टिकल प्रोड्यूस होते हैं। कितने? 10 आर्टिकल पर डे प्रोड्यूस होते हैं। आप सोच लीजिए, सिचुएशन को पहले आपको समझना है अच्छे से। आप सिचुएशन को अच्छे से समझ लेंगे तो क्वेश्चन जल्दी समझ में आएगा। अगर 10 आर्टिकल प्रोड्यूस करता है, पॉटरी आर्टिकल्स, ठीक है। इट वॉज ऑब्जर्व्ड दैट ऑन ए पर्टिकुलर डे, किसी दिन देखा गया, किसी दिन किसी ने देखा, ऑब्जर्व किया, दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। स्टूडेंट्स जो कॉस्ट है, अगर कोई आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है तो उसकी कॉस्ट होगी। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दैट प्रोड्यूस आर्टिकल? तो क्वेश्चन में क्या लिखा है? इट वाज 3 more than twice, उसके 2 times से, twice means 2 times, 3 more than 2 times। तो सपोज करो स्टूडेंट्स 10 आर्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं, तो हर एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना होगा? आप क्वेश्चन की सिचुएशन को अच्छे से देखिएगा, क्वेश्चन की सिचुएशन को अच्छे से समझिए। अगर 10 आर्टिकल सपोज कीजिए 10 आर्टिकल अगर हमने क्या किए हैं, एक तो किसी दिन प्रोड्यूस किए, तो एक आर्टिकल का प्राइस क्या होगा? प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल कितना होगा? स्टूडेंट बोल रहा है 3 more than 2 times, तो इसका 2 times कितना होगा स्टूडेंट्स? और इससे 3 ज्यादा, यानी स्टूडेंट्स एक आर्टिकल का जो प्राइस होगा 20 + 3 यानी 23 रुपए होगा। अगर 10 आर्टिकल बने हैं, सपोज करो किसी दिन कितने, इन डे, किसी पर्टिकुलर दिन, अगर ये स्टूडेंट्स इसका ये मैं आपको समझाने के लिए, क्वेश्चन बताने के लिए बता रहा हूं कि अगर सपोज करो कोई कंपनी किसी दिन 10 आर्टिकल प्रोड्यूस करता है
तो क्वेश्चन के हिसाब से एक आर्टिकल का प्राइस कितना होगा, एक आर्टिकल का प्राइस कितना होगा, जितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं, 10 प्रोड्यूस हुए हैं, उसका 2 टाइम्स, ट्वाइस, 3 more than 2 times of the number of articles produced on that day. So on that day, how many articles are produced? If 10 articles are produced, the cost of each article will be 2 into 10, twice, plus 3 more. 3 more means plus 3, तो means 23. अब अगर पूछे टोटल कॉस्ट कितना होगा स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना होगा, टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी आपका 10 into 23, क्योंकि 10 आर्टिकल बने थे और हर एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है 23। ये स्टूडेंट समझाने के लिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ये हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं, क्वेश्चन इससे डिफरेंट हो सकता है। आइए क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सो लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड पर डे इज x। सपोज करो, हमें तो पता नहीं कितना आर्टिकल प्रोड्यूस होंगे, तो हमने सपोज कर लिया x आर्टिकल प्रोड्यूस होंगे, and the cost of each article is 3 more than 2 times of the number of articles। तो x प्रोड्यूस हुए स्टूडेंट, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना होगा 3 more than 2 times of the x, यानी 2x plus 3। तो हर एक आर्टिकल का प्राइस स्टूडेंट कितना होगा 2x plus 3। ये क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है, हर एक आर्टिकल का प्राइस जितने उस दिन प्रोड्यूस हुए हैं उसके 2 टाइम्स से 3 ज्यादा होगा। तो हर एक आर्टिकल का प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल इज दिस। तो टोटल प्राइस कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, इतने आपके पास इतने पीसेस क्या हुए हैं, इतने पीसेस, इतने आर्टिकल आपने प्रोड्यूस करे हैं, और एक आर्टिकल का प्राइस कितना है, तो टोटल प्राइस कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल बी 90। स्टूडेंट्स क्वेश्चन में 90 दिया है, पर हमारे हिसाब से कितना होगा मल्टीप्लाई करने से, x into 2x plus 3 equals to 90। अब हमारे पास क्वेश्चन बन गया, मेन चीज यही है स्टूडेंट्स, इसको समझ लेना है। अब आप इसको फैक्टराइज कर लीजिए, फैक्टराइज करने के लिए क्या करना है आपको, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लेना है। तो स्टूडेंट कितना हो गया 180 के फैक्टर आप कर लीजिए, और फैक्टर सब्ट्रैक्ट करने पर 3 लाना है आपको। दो मैजिकल नंबर सर्च करने हैं कि सब्ट्रैक्ट करने पर 3 आ जाए, जैसे सब्ट्रैक्ट करने पर 3 आ जाए। तो मैं स्टूडेंट्स आपको फैक्टर 3 से बता देता हूँ। फैक्टर 3 मुझे आसान लगता है, क्योंकि ये हो गया 80 into 10। अब स्टूडेंट हमें प्राइम नंबर पर पहुंचना होता है, इसको अगर आप कीजिएगा तो 3 into 3 into 2, और इसको कीजिएगा तो 2 into 5, तो सारे प्राइम फैक्टर आ गए। यानी कुल मिला के स्टूडेंट्स 180 इक्वल्स टू क्या आ गया 2 into 2 into 3 into 3 into 5। अब इनको एडजस्ट कर लीजिए, किसी भी तरह एडजस्ट करके क्या आ जाए स्टूडेंट, सब्ट्रैक्ट करने पर 3 आ जाए, सब्ट्रैक्ट करने पर 3 आ जाए। आइए देखते हैं कैसे एडजस्ट होगा। तो स्टूडेंट्स आप यहां से देख पा रहे हैं कितना होगा 15, और इन सब का प्रोडक्ट कितना होगा स्टूडेंट 3 2 6 6 2 12, ये 12 होगा और ये 15 होगा। इन दोनों का माइनस कितना होगा, यानी कुल मिला के आपके पास, आप इस 180 के फैक्टर कीजिए, 180 फैक्टर करने के बाद इनको इस तरह से एडजस्ट कीजिए कि जैसे दो नंबर में एडजस्ट कर लीजिए, 15 और 12। 15 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला नंबर आएगा। तो स्टूडेंट्स मैं इसको करके बता देता हूँ, 2x स्क्वायर प्लस का साइन है, यानी प्लस वाला बड़ा होगा स्टूडेंट्स, प्लस 18x माइनस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। इस पूरे ब्रैकेट में स्टूडेंट्स यहाँ से हम लोग x कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस 15, और इस पूरे ब्रैकेट से 6 कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। So 2x plus 15 and x minus 6 equals to 0। तो स्टूडेंट्स दो सिचुएशन बनी, 2x plus 15 equals to 0, यानी x equals to 15/2, ठीक है। और दूसरी कंडीशन है x minus 6 equals to 0, यानी x equals to 6। तो दो कंडीशन आ गई। अब स्टूडेंट्स आइए थोड़ा सा यहाँ पर थिंक करते हैं कि कौन सा एक्सेप्टेबल है और कौन सा एक्सेप्टेबल नहीं है। तो चूंकि x क्या है स्टूडेंट्स, x है नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो कोई भी आर्टिकल जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो फ्रैक्शन में हम प्रोड्यूस नहीं करेंगे, कोई भी आर्टिकल फ्रैक्शन में प्रोड्यूस नहीं करेंगे, कंप्लीट एक आर्टिकल प्रोड्यूस करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है, नॉन एक्सेप्टेबल। तो ये वाली वैल्यू एक्सेप्टेबल है, तो x इक्वल टू 6 हो जाएगा।
तो स्टूडेंट्स पर डे कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए? 10 पर डे नंबर ऑफ प्रोड्यूस्ड आर्टिकल पर डे कितना हो जाएंगे स्टूडेंट्स? 6। ये इज योर आंसर। तो 16/2 को ले लेंगे क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल्स हम लोग कोई कभी फ्रैक्शन में प्रोड्यूस नहीं करेंगे। ठीक है, आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, एक बार 2 बार वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद फिर नोट्स बनाइए। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास हम एक दिन बाद लेके आएंगे ताकि आप उसकी अच्छे से रिवीजन कर पाएं, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में भी दूंगा जो आपके लिए अच्छे होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।